हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि पर्यावरण विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों, जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 11 दिवस 1 से 6 पार्ट 9 बदलते परिवार के अंतर्गत सीखने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं बच्चों, जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। पहला दिया हुआ है परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आपसी रिश्तों की पहचान करना और परिवार की जानकारी को वंश वृक्ष के रूप में संकलित करना। दूसरा दिया है परिवार में जन्म के कारण होने वाले बदलाव को पहचानना। तो आइए बच्चों, अब हम इसकी जानकारी को बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है बच्चों की बताओ और लिखो के अंतर्गत अभ्यास क्रमांक 1, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो बच्चों, हमें आपको बताना है कि हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं। तो देखिए, इसका उत्तर होगा बच्चों, जैसे कि मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। तो आपके परिवार में जितने सदस्य हों बच्चे, आप उतने सदस्यों के संख्या लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। अब अगला प्रश्न कह रहा है हमारा अभ्यास क्रमांक 2, अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाइए, सदस्यों के नाम व रिश्ते लिखिए, यदि सदस्यों की फ़ोटो उपलब्ध हों तो उन्हें भी चिपकाइए। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे एक बट वृक्ष बनाया हुआ है। ये देखिए वंश वृक्ष बनाया हुआ है, जिसमें पापा, मम्मी, दादा, दादी, चाचा, चाची, बहन, भाई और यहाँ पे भी नीरज और गुड़िया, जो कि भाई बहन हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ पे हमने बनाया हुआ है अपना। तो इस प्रकार आपको भी वंश वृक्ष बनाना है बच्चों कि आपके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं और उनके नाम लिखने हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अभ्यास क्रमांक 3, निम्मी के परिवार में नए सदस्य के आने से क्या बदलाव आए। तो देखिए बच्चों, निम्मी के नए सदस्य के आने से परिवार के सभी सदस्यों के हर रोज के काम में थोड़ा बदलाव आएगा। माँ उसकी देखभाल करती है, निम्मी अपने काम से थोड़ा समय निकालकर उसके साथ खेलेगी और बचा हुआ समय बच्चे के साथ बिताना पड़ेगा। तो इस प्रकार बच्चों इस प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए अभ्यास क्रमांक 4, 100 आकलन का उत्तर दीजिए के अंतर्गत पहला प्रश्न है बच्चों कि आपकी शक्ल घर के किस सदस्य से मिलती है। तो उत्तर आप लिखेंगे बच्चों कि हमारी जो शक्ल है घर में हमारे पापा से मिलती है। तो आपकी शक्ल घर में जिससे मिलती हो आप उसका नाम लिख दीजिएगा बच्चों। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है बच्चों कि आपका जन्म कब हुआ था। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, मेरा जन्म 10 जुलाई 2011 में हुआ था। तो आपका जब जन्म हुआ हो बच्चों, तो वह तारीख यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको बच्चों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, और इन प्रश्नों के उत्तरों को अपने मित्रों के और पड़ोसियों के साथ भी शेयर कीजिए और साझा कीजिए बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न अब क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 3, आपकी आँखों का रंग घर के किस सदस्य से मिलता है बच्चों। तो देखिए मेरी आँखों का रंग घर में मम्मी से मिलता है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए आपके बालों का रंग कैसा है, घर के किस सदस्य से मिलता है। हमें यह प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। तो देखिए मैंने लिखा है बच्चों कि मेरे बालों का रंग हल्का भूरा है और पापा के बालों से मिलता है। तो आपके बच्चों आपके बाल किससे मिलते हैं घर में, उसका नाम लिखना है और इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे हमारा सप्ताह चल रहा है 11 दिवस 2 पाठ 9 बदलते परिवार के अंतर्गत हमने सीखने के कुछ बिंदु देखे हैं बच्चों। देखिए परिवार में स्थानांतरण के कारण से होने वाले बदलाव को पहचानना। अब यहाँ पे हमें बताना है अभ्यास क्रमांक 1 में सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो बदली होने पर
खालिस्तान नहीं बदलते हैं, तो यहाँ से हमें इसका सही उत्तर होगा रिश्तेदार नहीं बदलते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। आप इसे मन लगाकर पढ़िए बच्चों। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए बच्चों तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आगामी जो आने वाली वीडियो है वह भी आपको सप्ताह की मिलती रहें। और प्लेलिस्ट में हमारे पुराने सप्ताह की वीडियो पड़ी हुई हैं बच्चों, जिसे आप गणित विषय की, पर्यावरण विषय की, हिंदी की, तो आप वहां से जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं। बच्चों अभ्यास क्रमांक 2 कह रहा है कि किसी और जगह बदली होने से परिवार में क्या बदलाव हो जाते हैं, लिखिए। तो देखिए बच्चों, जगह बदल जाने से दोस्त बदल जाते हैं, पड़ोसी बदल जाते हैं, हमारा रहन सहन भी बदल जाता है और नई जगह पर थोड़ा टाइम लगता ही है एडजस्ट होने में। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहा है, अभ्यास क्रमांक 3, कि आपकी कक्षा में कोई नया बच्चा बदली यानी स्थानांतरण होकर आया है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे बच्चों। तो हमें इसका उत्तर लिखना है बच्चों। तो देखिए, हम उससे दोस्ती करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, उसे यहाँ के बारे में बताएंगे और उसके साथ मिलकर रहने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा अभ्यास क्रमांक 4 कि शेरिंग के परिवार में उसके पापा की बदली होने का मुख्य कारण क्या था। तो बच्चों इसका उत्तर हम लिखेंगे कि शेरिंग के परिवार में उसके पापा की बदली होने का मुख्य कारण पदोन्नति था। क्या था बच्चों? पदोन्नति था। तो इस प्रकार बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 11 दिवस 3 पाठ 9 बदलते परिवार। अब यहाँ पर भी हम सीखने के मुख्य बिंदु देख लेते हैं बच्चों कि परिवार में विवाह के कारण होने वाले बदलाव की जानकारी के अंतर्गत बताना है हमें बच्चों। अभ्यास क्रमांक 1 कि पहला प्रश्न है इसमें बच्चों की शादी से पहले आपकी माँ खालिस्तान में रहती थी। तो बच्चों हमें यहाँ से इसका उत्तर देना है कि वह अपने पिता के घर में रहती थी। तो हमें यहाँ लिखना है कि वह शादी से पहले अपनी माँ अपने पिताजी के घर में रहती थी। तो बच्चों अब यहाँ दूसरा प्रश्न है बच्चों कि जब आपके भाई की शादी होगी तो दुल्हन से आपका रिश्ता किस चीज़ का होगा। तो देखिए बच्चों, जब आपके भाई से शादी होगी, जब आपके भाई की शादी होगी तो दुल्हन से आपका रिश्ता भाभी का होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभ्यास क्रमांक 2 कि शादियों में क्या क्या होता है वह हमें लिखना है बच्चों। तो इसका उत्तर होगा कि शादियों में नाच गाना होता है, सभी लोग शादी में आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं और खाना पीना खाते हैं। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अभ्यास क्रमांक 3 कि दिए गए स्थान पर दुल्हन और दूल्हे के चित्र बनाकर रंग भरिए। तो इधर पे आपको दुल्हन और दूल्हा की आपको चित्र बनाना है और उसमें कलर भरना है बच्चों। तो इस प्रकार इन प्रश्नों को आपको हल करना है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा क्या है बच्चों। अभ्यास क्रमांक 4 कि आपके यहाँ शादियों में कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं बच्चों। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हमारे यहाँ शादी में क्या क्या बनाया जाता है बच्चों। कपूरकंद, चावल, पुलाव, सब्जी, बालूशाही, दाल, रायता, पूड़ी, पापड़, जलेबी, कचौड़ी, गुलाब जामुन आदि। इस प्रकार हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है 11 दिवस 4 पाठ 9 बदलते परिवार। अब यहाँ पर अभी हम सीखने के मुख्य बिंदु देख लेते हैं बच्चों। परिवार में जन्म, विवाह, स्थानांतरण आदि के कारणों से होने वाले बदलावों की जानकारी सोचो और लिखो। अभ्यास क्रमांक 1 कह रहा है कि परिवार में बदलाव के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर होगा परिवार में किसी की शादी हो जाने से। दूसरा, किसी की नौकरी अगर बाहर लग जाए तो भी परिवार में परिवर्तन होता है।
तीसरा है अगर पिताजी का ट्रांसफ़र हो जाए कहीं पर भी दूसरी जगह तो भी परिवार में बदलाव होता है। चौथा, परिवार में नए सदस्य यानी बच्चे का जन्म हो जाए तो भी परिवार में बदलाव होता है। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अभ्यास क्रमांक 2 की रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या रिक्त स्थानों को भरिए के अंतर्गत पहला है कि रवि शहर के स्कूल में पढ़ना चाहता है, स्कूल बदलने पर खाली स्थान प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हमें किस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी? स्थानांतरण की। तो बच्चों हमने यहाँ पे स्थानांतरण भर दिया है। बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन वहीं पे है कि परिवार में सब खालिस्तान काम करते हैं। तो उस परिवार में सब कैसे करते हैं? मिलजुल कर काम करते हैं। तो हमने यहाँ मिलजुल कर भर दिया है। इसी प्रकार आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। तीसरा है कि एक परिवार के लोग अक्सर कैसे दिखते हैं? एक जैसे दिखते हैं। तो हमने यहाँ पे एक जैसे भर दिया है बच्चों। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न हमारा कह रहा है बच्चों कि पता करो बच्चों, इसके अंतर्गत है अभ्यास क्रमांक 3 में पहला है कि आपकी दादी की शादी किस उम्र में हुई और वह कहाँ तक पढ़ी है। तो बच्चों आपकी दादी की उम्र कहाँ तक शादी हुई थी, किस उम्र में शादी हुई थी और वह कहाँ तक पढ़ी थी। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे आप 15 वर्ष की उम्र में हुई थी और 5वीं कक्षा तक पढ़ी थी। दूसरा है कि आपकी मम्मी की शादी किस उम्र में हुई थी और वह कहाँ तक पढ़ी है। तो बच्चों हमें इसका उत्तर बताना है। तो देखिए मम्मी की शादी 20 वर्ष की उम्र में हुई थी और वो BA ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की थी। इसी प्रकार तीसरा है कि आपकी बुआ की शादी किस उम्र में हुई थी और वह कहाँ तक पढ़ी है। तो बच्चों 21 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई थी और वे 12वीं तक पढ़ी हैं। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। अगला प्रश्न है कि आपकी दीदी की शादी किस उम्र में हुई थी और वह कहाँ तक पढ़ी है। तो 25 वर्ष की उम्र में दीदी की शादी हुई थी और वह BSc MSc फाइनल तक पढ़ी हुई हैं। तो अगला प्रश्न है बच्चों कि आपके विचार में शादी की सही उम्र क्या होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए शादी के लिए। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों अभ्यास क्रमांक 4 कि परिवारों में किसी न किसी कारण से बदलाव होते रहते हैं। तो आप आज के परिवार और परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से 10 साल पहले के परिवार में क्या बदलाव देख रहे हैं, लिखिए। तो बच्चों 10 साल के पहले के परिवार में सभी सदस्य एक साथ संयुक्त होकर एक ही घर में रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और बड़ों का बड़ा आदर करते थे। और आज के परिवार में पढ़ाई और नौकरी को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है 11 दिवस 5 पाठ 9 बदलते परिवार। अब यहाँ पे भी सीखने के मुख्य बिंदु हैं बच्चे कि रूढ़िवादी सोच, बाल विवाह, कानून और बाल शिक्षा अधिकार के प्रति जागरूक करना। अब यहाँ पे हमें सोचो और बताना है। अभ्यास क्रमांक 1 दोनों चित्रों को देखकर बताइए कि कौन सा सही है और क्यों। तो देखिए बच्चों हम एक में बाल विवाह के बारे में दिखाया गया है एक चित्र में और दूसरे में दिखाया गया है बाल शिक्षा के बारे में। तो आपको यहाँ से चयन करना है बच्चों। तो देखिए इसमें दूसरा चित्र सही है कि बाल शिक्षा पर हमें अधिक जोर देना चाहिए, ना कि बाल विवाह में। तो इस प्रकार हमें बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। इसमें अभ्यास क्रमांक 2 बाल विवाह कानून के अनुसार लड़के और लड़की की शादी की आयु कितने वर्ष रखी गई है। तो देखिए बच्चों लड़के की शादी की उम्र कितनी रखी गई है, 21 वर्ष और लड़की की शादी की 18 वर्ष उम्र रखी गई है। तो इस प्रकार हमें बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अभ्यास क्रमांक 3 आपके मित्र का किसी कारणवश स्कूल छूट गया था लेकिन अब वह फिर से स्कूल जाना चाहता है, तो आप उसकी किस तरह मदद करोगे। तो इसका उत्तर हमने लिखा बच्चों कि उसका सहयोग करेंगे, उसका कोई कोर्स करवाएंगे और पढ़ाई में यथासंभव मदद करेंगे। तो इस प्रकार बच्चों आप अपने मित्रों की सहायता कर सकते हैं और इसके प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। अभ्यास क्रमांक 4 रंगारेड्डी
जिले की सुशीला आगे पढ़ाई क्यों नहीं कर पाई थी, उसे पढ़ने के लिए दूसरा मौका कैसे मिला। तो देखिए बच्चों, सुशीला की कम उम्र में शादी कर दी गई थी, जिसकी वजह से वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई थी। दूसरी बार उसे पंचायत से मौका मिला था पढ़ाई करने के लिए। तो इस प्रकार बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि अब जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 11, दिवस 6, पाठ 9 बदलते परिवार। इसमें हमारा प्रश्न पहला है बच्चों, अभ्यास क्रमांक 1 कि अगर आपके घर कोई नया सदस्य आ जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो बच्चों देखिए, नए सदस्य के परिवार घर में आने से बहुत ही खुशी होगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है अभ्यास क्रमांक 2 कि दादा की पत्नी से आपका क्या रिश्ता होगा। तो देखिए बच्चों, वो मेरी दादी होगी और मैं उसका पोता कहलाऊंगा। दादी और पोता का रिश्ता होगा। तो इस प्रकार हमें बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अभ्यास क्रमांक 3 बदली होने पर क्या नहीं बदलता है। तो देखिए, बदली होने पर रिश्तेदार नहीं बदलते हैं। तो इस प्रकार बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अभ्यास क्रमांक 4 बाल विवाह कानून अनुसार लड़की की शादी की उम्र कितनी है। तो देखिए, 18 वर्ष उम्र इसकी डिसाइड की गई है, यानी कि 18 वर्ष उम्र रखी गई है बाल विवाह कानून के अनुसार। तो इस प्रकार बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है अभ्यास क्रमांक 5 कि आपने अपने घर में या आस पड़ोस में छोटे बच्चों को देखा होगा, उसके दांत किस आयु के बाद निकलना शुरू हुए हैं। तो बच्चों यहाँ उत्तर देना है, उसके दांत 8 से 9 माह की आयु के बाद निकलना शुरू हुए हैं। तो इस प्रकार बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 6 आप किसी शादी समारोह में गए होंगे, उस आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। तो देखिए, शादी किस तारीख की थी। तो देखिए, हम यहाँ पे उत्तर लिख सकते हैं बच्चों कि 20 अगस्त 2024। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें लिखना है कि दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहने थे। तो देखिए, दूल्हा ने शेरवानी पहनी थी और दुल्हन ने लहंगा पहना था। तो आप भी बच्चों इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि भोजन में कौन कौन से खास व्यंजन बनाए गए थे। तो देखिए बच्चों, भोजन में कपूरकंद, पुलाव, सब्जी, कचौड़ी, रोटी, रायता, दाल, पापड़, चाट, फुल्की आदि व्यंजन बनाए गए थे। इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि शादी में कौन कौन सी रस्में हुई थी। तो बच्चों आप यहाँ लिख सकते हैं कि शादी में मागर माटी, हल्दी, रिंग सेरेमनी, पैर पखरी, जूता छिपाई, 7 फेरे की रस्में हुई और मेहंदी संगीत की भी रस्म होती है। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों अभ्यास क्रमांक 7 कि आपके अनुसार परिवार में बदलाव होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि किसी व्यक्ति की नौकरी का स्थानांतरण होने पर, है ना, परिवार में बदलाव आ जाते हैं। दूसरा, नए सदस्य के घर पर आने पर, मतलब कि अगर कोई नया बालक पैदा हो जाए या बच्ची पैदा हो जाए तो भी परिवर्तन आते हैं। और तीसरा, शादी हो जाने पर, अगर किसी सदस्य के घर में शादी हो जाती है तो भी परिवार एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार में बदलाव होने लगते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप भी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है अभ्यास क्रमांक 8 कि बाल विवाह करना क्यों उचित नहीं है, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो बच्चों देखिए, बाल विवाह करने से मन का विकास नहीं हो पाता है, पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है और उनके स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है, शरीर का विकास भी नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार बच्चों हमें बाल विवाह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न अभ्यास क्रमांक 9 घर में छोटे नए सदस्य के आने पर परिवार के सदस्य
कौन कौन से नए काम करेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमें इनके उत्तर देने हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि छोटे नए सदस्य के आने से परिवार के सदस्य उसे झूला झुलाएंगे, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखेंगे, उसकी मालिश करेंगे, उसके लिए खिलौने लेंगे और उसे सर्दी ना हो, बीमार ना हो, उसके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। अब अगला प्रश्न कह रहा है अभ्यास क्रमांक 10 कि जब आप पैदा हुए थे तो अस्पताल में आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाकर क्यों दिया गया था, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो बच्चों देखिए, जन्म प्रमाण पत्र बनने से हमारी पहचान और सही समय और तारीख का सटीक पता चलता है और सभी दस्तावेज जैसे कि मार्कशीट, स्कूल में आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी दस्तावेजों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है बच्चों तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।